दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ। छत्तीसगढ़ में धूप का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है, जहां 15 जिलों में लू को लेकर हाई अलर्ट जारी है, तो वहीं 4 की मृत्यु अभी तक हो चुकी है। मुंगेली में सबसे ज्यादा तापमान बीते दिन 46.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। छत्तीसगढ़ में बीते दिन दूसरे दिन भी लू वाली गर्मी रही, जहाँ प्रदेश के कई प्रमुख शहरों में दिन का तापमान 46 से 47 डिग्री के बीच रहा। तो वहीं मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 1 जून तक प्रदेश में लू के हालात बने रहेंगे और इसके बाद राज्य में तेज हवा और अंधड़ के साथ गरज चमक के साथ बारिश की संभावनाएं बनेंगी। इसके बाद थोड़ी हल्की सी राहत जरूर मिलेगी। साथ ही करीब 15 जिलों में लू को लेकर अलर्ट पहले से ही जारी है। बिलासपुर में लू से 4 लोगों की अभी तक जान चली गई है। मध्य प्रदेश के अनूपपुर के फेकू राम उरांव ने बिलासपुर में काम के बाद खाना खाया और अचानक बेहोश हो गए, जिनकी थोड़ी देर बाद ही मृत्यु हो गई। वहीं अगर बात करें तो मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार प्रदेश में आने वाले 24 घंटे के दौरान तापमान में कोई भी विशेष बदलाव की संभावना नहीं है। वहीं बीते दिन राज्य में लू के हालात रहे और आज भी लू के हालात रहेंगे। इसके बाद दिन के तापमान में क्रमशः 1 से लेकर 3 डिग्री तक की गिरावट आएगी। तेज गर्मी से राहत मिलने की संभावना है। 1 जून के बाद से यानी आज के बाद से तेज हवा, अंधड़ और गरज चमक के साथ बारिश पड़ने के आसार हैं। वहीं राजधानी रायपुर में बीते दिन आसमान में हल्के बादल छाए रहे और आज के दिन भी हल्के बादल देखने को मिल सकते हैं। पश्चिम से आ रही शुष्क हवाओं के कारण जो है सुबह से रात तक गर्म के हवा के थपेड़े जो है लोगों को झुलसा रहे हैं। और अब रिकॉर्ड दुरुस्ती के नाम पर 27,133 केस प्रदेश में अटके हुए हैं, जिनमें प्रदेश में छोटी गलतियों को सुधारने का अधिकार एक बार फिर से तहसीलदार को दिया जाना है। प्रदेश में जमीन के रिकॉर्ड में मात्रात्मक और रकबे की गड़बड़ियों के 27,133 मामले पेंडिंग है। इसे देखते हुए एक बार फिर से तहसीलदार को मात्राओं की त्रुटि सुधारने का अधिकार दिया जाएगा। हालांकि जमीन के रकबे से जुड़ी जो भी त्रुटियां होंगी उसे सुधारने का अधिकार एसडीएम के पास ही रहेगा। इससे पहले या फिर ये दोनों अधिकार एसडीएम के पास थे। लॉ एंड ऑर्डर, वीआईपी और चुनाव ड्यूटी के कारण जब पेंडेंसी बढ़ी तो उसमें सुधार किया जाएगा। राजस्व न्यायालयों में छोटी मात्रात्मक त्रुटि मसलन कमल का कमला या फिर अरूप का अरूपा के कारण मुश्किलें बढ़ जाती हैं, यानी कि छोटी छोटी मात्राओं की वजह से लगातार बड़े बड़े मामले जो है पेंडिंग पड़ जाते हैं और यही स्थिति डेटा में 1-2 अंक पीछे होने पर भी होती है। ऐसी गलतियों में पटवारी या फिर आरआई या कोर्ट के क्लर्क से होती है, लेकिन सुधार की प्रक्रिया कोई भी आसान नहीं रहती। कई बार इन त्रुटियों को सुधारने के लिए ही राजस्व के कर्मचारी रिश्वत की मांग करते हैं। मात्रात्मक त्रुटियों में ऐसी सुधार की शिकायतें दूर करने के लिए ही ये अधिकार एसडीएम को दिया गया था और इससे लोगों की मुश्किलें आसान होने की बजाय बढ़ गई थी। समय और प्रक्रिया दोनों ही कठिन थी और इस वजह से पेंडेंसी भी लगातार बढ़ती चली गई। राजस्व विभाग की वेबसाइट के मुताबिक सबसे ज्यादा पेंडेंसी बिलासपुर जिले में है। दूसरे नंबर पर बलौदाबाजार भाटापारा जिला है और तीसरे नंबर पर जांजगीर, जबकि चौथे में रायगढ़ और रायपुर 5वें नंबर पर आता है। और अब रिकॉर्ड दुरुस्ती को 2 भागों में बांट दिया जाएगा। इसमें पेंडेंसी कम होने और व्यवस्था में जो खामियां हैं उनमें सुधार की उम्मीद अब लगातार दिखाई दे रही है। भीषण गर्मी के चलते अब आंगनबाड़ी केंद्रों के समय में बदलाव किया गया है। महिला एवं बाल विकास विभाग ने इसका लिखित आदेश जारी कर दिया है। एक बार फिर से अब बात करें तो छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी के बीच छत्तीसगढ़ की आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालित किए जाने की खबर जो है यहाँ पर प्रमुखता से दिखाई गई थी, जहाँ बच्चों के अभिभावकों ने चिंता जताई थी कि इतनी गर्मी के बीच कुछ दिनों के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद क्यों नहीं किया जा रहा है। इस पर अब स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए भीषण गर्मी में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन के में परिवर्तन किया गया है और प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन 2 घंटे ही किया जाएगा। इस संबंध में महिला एवं बाल विकास विभाग ने आदेशित कर दिया है। जारी आदेश के मुताबिक ग्रीष्मकाल में आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन की अवधि 2 घंटे निर्धारित किया गया है। सुबह 7 से लेकर 9 बजे तक ही अब आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन होगा। वहीं 1 जुलाई से फिर आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन सुबह 9:30 बजे से 3:30 बजे तक ही किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा से खबर, जहां 50 ग्रामीण फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए। दंतेवाड़ा जिले के कुआकोंडा ब्लॉक में हड़मा मुंडा में तकरीबन 50 ग्रामीण फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए। इनमें से 26 ग्रामीणों को कुआकोंडा अस्पताल, जबकि 4 ग्रामीणों को जिला अस्पताल और 20 ग्रामीणों का गाँव में ही इलाज किया जा रहा है। मेडिकल टीम गाँव में ही डेरा जमाए हुए हैं। मामला कुआकोंडा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। वही जानकारी के मुताबिक हड़मा मुंडा गाँव के रहने वाले हुंगा कर्मा के घर छठी कार्यक्रम था, जिसमें सैकड़े
इलाके के सैकड़ों ग्रामीण सामूहिक भोजन के लिए पहुंचे थे। खाने में बकरा और मुर्गा भात खाए और खाने के बाद एक एक करके ग्रामीणों की तबीयत की शिकायतें आने लगी और ग्रामीणों को उल्टी दस्त की शिकायत होने लगी, जिसके बाद से ग्रामीणों ने इस बात की खबर फौरन स्वास्थ्य विभाग की टीम को दी गई, जहां स्वास्थ्य विभाग की टीम अब गांव में ही मौजूद है और लगातार इनके स्वास्थ्य पर नजर बनाए हुए हैं। छत्तीसगढ़ में आईपीएल की तर्ज पर 7 जून से सीसीपीएल आपको देखने को मिलेगा। एक बार फिर से क्रिकेट प्रेमियों के लिए छत्तीसगढ़ में क्रिकेट का खुमार देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में आईपीएल की तर्ज पर सीसीपीएल का आयोजन किया जा रहा है, जहां इसको लेकर जिला क्रिकेट संघ द्वारा लॉयंस की टीम के साथ पत्रकार वार्ता की गई। पत्रकार वार्ता में टीम के कोच राकेश ने टीम को शानदार बताया। कप्तान शुभम अग्रवाल ने संतुलित टीम होने पर सीसीपीएल कप जीतने का प्रयास करने की बात कही। वहीं रायगढ़ जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष संतोष पांडे ने सीसीपीएल के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि रायगढ़ लॉयंस को कप जीतने के लिए पुरजोर कोशिश करने की बात कही। वहीं जिला क्रिकेट संघ के सचिव रामचंद्र शर्मा ने कहा कि रायगढ़ के 2 खिलाड़ी शुभम अग्रवाल और सचिन चौहान टीम में शामिल है। आने वाले समय में युवा खिलाड़ियों को शानदार प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहन भी मिलेगा। इसी तरह छत्तीसगढ़ के अगर अलग टीमों की बात करें तो रायपुर, बिलासपुर, साथ ही रायगढ़, साथ ही जांजगीर चांपा, तमाम ऐसे टीम है जो यहाँ पर अब आने वाले 7 जून से एक दूसरे से भिड़ंत में देखने को मिलेंगे। छत्तीसगढ़ के एग्जिट पोल डिबेट में अब कोई भी छत्तीसगढ़ कांग्रेस का नेता शामिल नहीं होगा, जिसका इन्होंने कहा कि जनता ने वोट दिया और अब परिणाम से पहले अनुमान लगाकर घमासान का कोई मतलब नहीं। दरअसल छत्तीसगढ़ कांग्रेस का कोई भी अब प्रवक्ता एग्जिट पोल की डिबेट में शामिल नहीं होगा। पार्टी का कहना है कि ऐसा निर्णय राष्ट्रीय स्तर पर लिया गया है, इसीलिए हम यहाँ भी इसका पालन कर रहे हैं। फिलहाल पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के बाद कई प्रदेशों में कांग्रेस ऐसा कदम उठा चुकी है। कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुनील आनंद शुक्ला ने कहा कि अब कांग्रेस ने यह निर्णय किया है कि मतदान होने के बाद वाले एग्जिट पोल में पार्टी के प्रवक्ता डिबेट में भाग नहीं लेंगे। एक बार जनता ने अपना वोट दे दिया तो अब परिणाम आने के बाद सबको पता चल ही जाएगा। यह निर्देश पार्टी मुख्यालय से प्राप्त हुआ है, इसका परिपालन किया जाएगा। बीजेपी मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी ने कहा कि भूपेश बघेल दुर्ग से भाग गए, अब उनके नेता एग्जिट पोल की चर्चा से भी भाग रहे हैं। भागने वाले कांग्रेसी मित्रों से मेरा एक विनम्र प्रश्न है कि 4 तारीख को कहां भागेंगे? क्या वो अपने घरों के कमरों में बंद हो जाएंगे? आखिर कब तक जनता से आप मुंह छिपाते रहेंगे? ये बातें बीजेपी मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कही। रायपुर में 1 करोड़ की लागत से कॉलेज का निर्माण होने जा रहा है, जहां पूर्व मंत्री मूड़त ने कहा कि कांग्रेस ने इस प्रोजेक्ट को रोका है, गुढ़ियारी क्षेत्र के स्टूडेंट्स को इसका फायदा होगा। छत्तीसगढ़ के पूर्व कैबिनेट मंत्री और भाजपा विधायक राजेश मूड़त बीते दिन बता रहे थे कि जल्द ही रायपुर शहर के गुढ़ियारी क्षेत्र में 1 करोड़ की लागत से सरकारी महाविद्यालय का एक नया भवन बनेगा। उन्होंने बताया कि इस महाविद्यालय के निर्माण के लिए सामुदायिक भवन के पास रिक्त शासकीय भूमि का चिन्हांकन कर लिया गया है और अब उसको उच्च शिक्षा विभाग के नाम से आवंटित करने के लिए कलेक्टर रायपुर से चर्चा कर दी जाएगी। कलेक्टर से सहमति मिलने के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। काफी लंबे समय से गुढ़ियारी क्षेत्र में शासकीय महाविद्यालय की मांग की जा रही है और अब इस महाविद्यालय बनने के बाद गुढ़ियारी क्षेत्र के छात्र छात्राओं को अध्ययन के लिए दूरस्थ क्षेत्रों में नहीं जाना पड़ेगा। 2018 में इसकी घोषणा की गई थी, लेकिन कांग्रेस सरकार ने 5 साल तक इस महाविद्यालय के भवन निर्माण के लिए ना तो बजट में कोई प्रावधान किया और ना ही भूमि की खोज की। राजेश मूड़त ने बताया कि इस वर्ष इस बजट में महाविद्यालय के भवन निर्माण के लिए बजट प्रावधान हुआ है और अब इसके लिए भूमि की खोज भी कर ली गई है। कोटाराम दरबार के पीछे स्थित नगर निगम के सामुदायिक भवन के खाली पड़े शासकीय भूमि पर यह निर्माण किया जाएगा। बेमेतरा ब्लास्ट के लेकर के फैक्ट्री के सामने एक बार फिर से धरना प्रदर्शन शुरू हुआ है, जहां परिजनों ने 50 लाख रुपए मुआवजे की मांग को लेकर अपना धरना प्रदर्शन जारी रखा है। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले के बेरला थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पिरदा में बीती 25 मई की सुबह 7:50 स्पेशल ब्लास्ट लिमिटेड कंपनी के फैक्ट्री में ब्लास्ट हो गया था। घटना में 1 की मौत, 7 घायल और 8 लोग लापता हैं। कंपनी के बाहर एक बार फिर से ग्रामीणों व परिजनों का धरना प्रदर्शन शुरू हो चुका है और ये धरना प्रदर्शन ग्रामीणों व छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना द्वारा किया जा रहा है। कंपनी की ओर से अब तक 1 मृतक और 6 लापता लोगों के परिजनों को 30-30 लाख रुपए राहत राशि दी गई है। 2 लापता लोगों के परिजनों ने राशि नहीं ली है। ये लोग 50-50 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा कंपनी को पूरी तरह बंद करने की मांग की जा रही है। शुक्रवार को सुबह 10 बजे से कंपनी के बाहर ग्रामीणों द्वारा धरना प्रदर्शन जारी है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों से तकरीबन 22 गाँवों के लोग गुरुवार की रात एक सभा बैठक में संपन्न मिले हुए। इसके बाद आने वाले दिनों में रायपुर बंद करने की तैयारी में इस मामले को लेकर बैठक हो चुकी है।
बीएसएनएल ने बीजापुर में 4G सेवाओं की टेस्टिंग शुरू की है, जहां 1018 गांवों में मोबाइल सेवा की शुरुआत होगी। सैटेलाइट से जिला और तहसील स्तर के कार्यालय को जोड़ने को लेकर योजना अब संपन्न हो चुकी है। जिले में बीएसएनएल की 4G सेवाएं पायलट टेस्टिंग 31 मई को कलेक्टर अनुराग पांडे की उपस्थिति में की गई। वहीं बात करें तो 4G सेवाओं के परीक्षण के अवसर पर कलेक्टर ने बीएसएनएल केंद्र बीजापुर स्थित मोबाइल टावर में 4G सिग्नल को पावर ऑन कर बीएसएनएल छत्तीसगढ़ के मुख्य महाप्रबंधक विजय कुमार छबलानी से टेस्ट वीडियो कॉल के माध्यम से संपर्क किया। टेस्टिंग कॉल सफल रही। निकट भविष्य में विधिवत सुविधा प्रदान करने को लेकर के बातें की गई। बीएसएनएल से प्राप्त जानकारी के अनुसार बस्तर के सभी जिलों में स्थित बीएसएनएल टावरों को 4G सुविधा से सुसज्जित करने का कार्य क्रमबद्ध तरीके से किया जा रहा है और इसी दिशा में बीजापुर में 4G सेवाओं की टेस्टिंग की गई और इसके अतिरिक्त 4G सैचुरेशन परियोजना पर भी कार्य प्रगति पर है। घंटे तक ट्रेनों की लेट लतीफ़ी की वजह से वेटिंग हॉल खचाखच भरी हुई है और इसके अलावा इंतजार करने वाले सैकड़ों यात्री वेटिंग रूम में सिर्फ जो है 3 जो यहाँ पर लोग हैं वो यहाँ पर अब गर्मी में समय काटना जो है मुश्किल हो रहा है। समर सीजन में ट्रेनों से आना जाना करने वाले लोगों को बेहद भारी पड़ रहा है। ट्रेनें 27 घंटे तक लेट हो रही हैं। वेटिंग रूम में बैठने तक की जगह नहीं मिल रही है और ट्रेनों के इंतजार में स्टेशन में इतनी भीड़ रही है कि यहाँ प्लेटफॉर्म में खड़े होना तक मुश्किल हो रहा है। शहर का तापमान 46 डिग्री पहुंच गया है। परिवार के साथ आए लोगों में महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग सबसे ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। लंबी दूरी से आने वाली ट्रेनें लगातार देरी से चलाई जा रही हैं। शाम हो या फिर रात में आने वाली कई ट्रेनें घंटों लेट के बाद अगले दिन सुबह पहुंच रही हैं। इस वजह से ट्रेनों के स्टेशन के एसी, नॉन एसी और महिला वेटिंग हॉल तीनों हर समय लोगों से पैक रहते हैं। एक वेटिंग हॉल की क्षमता महज 170 लोगों की है, लेकिन एक समय में अधिकतर ट्रेनों के घंटों लेट होने की वजह से इंतजार करने वाले यात्रियों की संख्या 500 से भी ज़्यादा हो जाती है। यही बड़ी वजह है कि लोगों को वेटिंग हॉल और प्लेटफॉर्म में बैठने के लिए भी अब जगह कम पड़ रही है। बात हो रहा है रायपुर रेलवे स्टेशन का, जहां लोग हलाकान परेशान हैं, लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही। लोगों को अब बड़ी राहत मिलना तय है। इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले 38,000 लोगों को 10 महीने के बाद अब सब्सिडी के पैसे उनके खाते में मिलने वाले हैं। ईवी खरीदने वाले लोगों को अब बड़ी राहत मिलना तय हो गया है। पिछले साल जुलाई के बाद से अब तक ईवी खरीदने वाले लोगों को सब्सिडी की रकम नहीं मिली है और अब सब्सिडी के पैसे 4 जून के बाद सीधे वाहन खरीदने वालों के खाते में जमा होंगे। परिवहन विभाग के अफसरों का दावा है कि 38,000 से ज़्यादा लोगों को 30 करोड़ रुपए की सब्सिडी जो है बांटी जाएगी। ऐसे में सब्सिडी की रकम के लिए लोग महीनों से इंतजार कर रहे हैं। कई लोग तो बार बार वाहनों के शोरूम में पूछताछ करने पहुंच जा रहे हैं और ऐसे लोग जिन्होंने EMI में गाड़ी खरीदी थी, उन्हें इस रकम की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। ऐसे लोगों को अब लोन कम करने के लिए भी मदद मिलेगी। छत्तीसगढ़ के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर, साइंटिस्ट और नॉन टीचिंग के 300 पदों पर वैकेंसीज निकलने वाली है। दरअसल इंदिरा गांधी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से संबद्ध गवर्नमेंट कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर, साइंटिस्ट, नॉन टीचिंग समेत कुल 300 पदों पर वैकेंसीज निकलेंगी और इसके लिए विश्वविद्यालय से शासन को प्रस्ताव भेजा जा चुका है। सब यहाँ से अनुमति मिलने के बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इस पर सभी पद पर एग्रीकल्चर कॉलेज, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग व रिसर्च सेंटर के लिए है। इस मामले में जानकारों का कहना है कि कॉलेजों को ICAR से एक्रीडेशन होना है और इस लिहाज से खाली पड़े पदों पर भर्ती जरूरी है। इसीलिए आचार संहिता हटने के बाद मंजूरी मिलने की संभावना है और ऐसे में ही जून में ही विज्ञापन जारी किए जा सकते हैं। जानकारी के मुताबिक कृषि विश्वविद्यालय से संबद्ध 28 कॉलेज हैं। इनमें 25 एग्रीकल्चर, 2 एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग और 1 फूड टेक्नोलॉजी कॉलेज है। पुराने कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर, साइंटिस्ट, नॉन टीचिंग समेत अन्य के 1200 से ज़्यादा पद अभी भी खाली पड़े हुए हैं। इनमें से 600 पदों पर भर्ती के लिए विश्वविद्यालय से शासन को प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन एक साथ इतने पदों को भरने की अनुमति नहीं दी गई। बजरंग दल के नेता और युवती की मौत का मामले में अब 3 लोग हिरासत में आ चुके हैं। जंगली सुअर के शिकार के लिए तार बिछाया गया था। पिता ने कहा कि वो सिर्फ मोहरा है। दरअसल बलरामपुर में बजरंग दल के नेता सुजीत सोनी और युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले में करंट लगाने वाले के लिए तकरीबन 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस मामले का पुलिस खुलासा कर सकती है। वहीं गुरुवार को आक्रोशित लोगों ने सुनियोजित हत्या बताते हुए 6.5 घंटे तक नेशनल हाईवे 343
में चक्का जाम कर दिया था। प्रदर्शनकारियों ने मंत्री रामविचार नेताम का पुतला भी फूका था। जिला मुख्यालय से लगे डोमरखी के जंगल में 27 मई सोमवार सुबह बजरंग दल के जिला संयोजक सुजीत स्वर्णकार 25 वर्ष और किरण काशी का शव मिला था। घटनास्थल पर उसकी स्कूटी और मोबाइल भी मिले थे। शुरुआती जांच में हाथ पैर के कमर में निशान के कारण सुजीत की पीट कर हत्या की आशंका जताई गई थी। साथ ही पीएम रिपोर्ट में करंट से दोनों की मौत होने की पुष्टि हुई है और इस मामले के बाद पुलिस जांच की दिशा बदल गई है। बलरामपुर के एसपी डॉक्टर लाल उमेद सिंह का कहना है कि पुलिस ने शिवचरण, सिलोय और काशी नाम के 3 ग्रामीणों को हिरासत में लिया है और तीनों ने जंगली सुअर के शिकार के लिए घटनास्थल से 200 मीटर दूर स्थित 11 केवी लाइन से हुकिंग करके तार बिछाया था और अब पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी की है। 2 दिवसीय चिंतन शिविर की शुरुआत हुई है, जिसमें सीएम और मंत्रियों ने आईआईएम में प्राकृतिक संसाधनों के बेहतर उपयोग और टीम प्रबंधन के गुर सीखे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बीते दिन भारतीय प्रबंधन संस्थान में 2 दिवसीय चिंतन शिविर की शुरुआत में सम्मिलित हुए, जहां चिंतन शिविर में मुख्यमंत्री साय, उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा तथा मंत्री शामिल हुए। प्रथम सत्र को नीति आयोग के सीईओ BVR सुब्रमण्यम ने संबोधित किया। सुब्रमण्यम ने विकसित भारत की संकल्पना और इसे प्राप्त करने की रणनीति के संबंध में बातें साझा की। स्वास्थ्य अधोसंरचना, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग, लोक वित्त और अर्थशास्त्र के टीम प्रबंधन के गुर भी सिखाए गए। इसका अनुभव मुख्यमंत्री ने वीडियो के माध्यम से साझा भी किया। और अब खबर चिरमिरी से आ रही है, जहां रिहायशी इलाके में एक सफ़ेद भालू देखा गया। लोगों में दहशत का माहौल है। वन विभाग ने अलर्ट मोड पर रखा हुआ है। एमसीबी जिले के अंतर्गत पड़ने वाले चिरमिरी वन परिक्षेत्र के गुदरीपारा रिहायशी इलाके के जंगल में एक सफ़ेद भालू देखने को मिला है, जहां क्षेत्र में भालू की दस्तक की वजह से आसपास के लोगों में दहशत का माहौल है। वहीं स्थानीय लोगों ने वन विभाग को इसकी जानकारी दे दी है। वन विभाग की टीम भालू की तलाश में जुटी हुई है। चिरमिरी शहर के गुदरीपारा के राहगीरों ने एक सफ़ेद भालू को क्षेत्र में भटकते हुए देखा है और भालू का क्षेत्र में घूमते हुए एक वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि एक सफेद भालू क्षेत्र में विचरण कर रहा है और स्थानीय लोगों ने वन विभाग को इसकी सूचना भी दी है। वन विभाग की टीम क्षेत्र में भालू की तलाश में जुटी हुई है।